अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूं कविता। आज आप जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनेंगे वो है गोविंद गुरु। गोविंद गुरु ने पराधीन काल में आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान, प्रवचन से लोगों को कुरीतियों से उबारा, सद प्रवृत्तियों को विकसित किया और समाज सुधार का कार्य किया। अंग्रेजों द्वारा धर्मांतरण को रोकने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। गुरुजी ने बेगारी न करने, मांस मदिरा का सेवन न करने की शिक्षा दी। स्वच्छ जीवन जीना, बाल शिक्षा, कन्या संरक्षण, कृषि कार्य, हवन पूजन, पर्यावरण संरक्षण से लोगों में नैतिक और आत्मिक शक्ति का विकास किया। आत्मसम्मान का जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त किया। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर रियासत के बांसिया गांव में मार्गशीर्ष पूर्णिमा 20 दिसंबर 1858 को हुआ था। उनकी मां का नाम कमलाबाई और पिताजी का नाम बेछड़ था। ये एक बंजारा परिवार था जो वर्षा ऋतु में थोड़ी बहुत खेती करता था। फिर गुजरात से बैलों पर नमक लाद कर वांगड़, मेवाड़, मालवा, बनासकांठा तक व्यापार करते थे। इसी क्रम में एक बार कोटा बूंदी के राजगिरी से भेंट हुई। राजगिरी के उपदेश पाकर उनमें विशिष्ट प्रतिभा के कारण सत्संग पल्लवित होने लगा। उन्होंने गोविंद की भावना परखकर संवत 1876 में उन्हें अपना शिष्य बनाकर दीक्षित किया। 1883 में जब दयानंद सरस्वती जी का उदयपुर प्रवास था, तब उनसे भेंट हुई। लगभग 1.5 माह प्रवचनों का लाभ लिया। तब दयानंद सरस्वती ने गोविंद गुरु को अपने प्रवचन में बुलाकर परिचय प्राप्त किया और कहा, तुम्हारी निरंतर प्रवचनों में उपस्थिति देखकर मैं प्रभावित हूँ। बताएं, आप क्या करना चाहते हैं? गोविंद गुरु ने गुरु चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया कि आपने हमारी मौन प्रार्थना सुन ली है। आप हमें आज्ञा और मार्गदर्शन प्रदान करें, जिससे हम अपने जनजाति भाई बहनों के कल्याण के लिए कुछ काम कर सकें। स्वामी जी ने कहा कि जनजाति में प्रकृति के प्रति आस्था होती है। प्रकृति को ही ईश्वर माना जाता है। अतः आप उनकी श्रद्धा को धर्म में बांधकर इन प्रकृति पूजक जातियों को उनके द्वारा माने जाने वाली मान्यताओं के अंतर्गत भगवद वादना उत्पन्न कर इनको संगठित कीजिए। जनजातियों को धार्मिक हवन, धर्म, ध्वजाएं और धाम धूणी स्थापित करके सद प्रवृत्ति की ओर मोड़ा जा सकता है। गोविंद गुरु ने राजगिरी और दयानंद सरस्वती जी से दीक्षा प्राप्त करके सर्वप्रथम अपने ही घर में धूड़ी स्थापित की। दिन को मेहनत मजदूरी करने वाले भील भक्तगण रात्रि को गुरुजी के घर इकट्ठे होकर सत्संग और भजन मंडली करने लगे।
अपने ही गांव के जनजाति मोहल्ले में कलजी व भीमा दो भाइयों के मोहल्ले में मुख्य धूणी की स्थापना की और दोनों भाइयों को मेट कोतवाल मनोनीत किया। दोनों भाइयों को साथ लेकर गुरुजी ने सुराता पाल पर प्रवास किया। वहां के मुखिया कुरिया रोत गुरुजी के संपर्क में आकर परम भक्त बन गए, जिन्होंने धर्म प्रचार में आजीवन कार्य किया। बांसिया और बाद में सुराता जैसी प्रसिद्ध पाल में धूणी स्थापित कर शिष्य बनाए। कई गांवों में जागरण का कार्य करते हुए विदेशी सत्ता के विरुद्ध माणगण धाम आंदोलन किया, जिसमें 11 नवंबर 1913 को 1500 से भी अधिक भक्त शहीद हुए। सुराता में रहते हुए गोविंद गुरु को दूर दूर के गांवों से भक्त आमंत्रित करने लगे। गुरुजी वहां अपने मुख्य शिष्य के साथ पधारने लगे और शिष्य बनाते उपदेश देते थे। 30 अक्टूबर 1931 की सुबह गुरुजी ने रोज की तरह स्नान ध्यान किया और समाधि लेकर सदा के लिए संसार से विदा ले ली। प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को गोविंद गुरु का जन्मोत्सव कार्यक्रम बांसिया में मनाया जाता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के भक्त उपस्थित होते हैं। अपना रेडियो 96.9 FM पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी गोविंद गुरु के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।